आनंद के रथ पर सवार होकर अब आप आने वाले जीवन की यात्रा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये समय आपके भाग्योदय का समय है। ये समय आपके लिए शक्ति के रूप में आ रहा है। अर्थ यह है कि आने वाले समय में आप फुल ऑफ स्ट्रेंथ रहने वाले हैं। जो शक्ति क्षीण हो गई थी, जिन शक्तियों को नकारात्मकता में डूबे रहने के कारण आप खो बैठे थे, वे सभी शक्तियां आपके भीतर वापस भेजी जा रही है। आपने अपने जीवन रूपी समंदर के किनारे खड़े होकर उसमें सुनामी आते देखा है, और उस सुनामी को थमते भी आपने ही देखा है। इस धोखे, छल और फरेब रूपी सुनामी ने आपके जीवन में बहुत तबाही मचाई है, किंतु आपने शांतिपूर्वक, आपने साहसपूर्वक इन सभी आंधियों को देखा है, इन सभी तूफानों को अपने जीवन में झेला है। किंतु अब भाग्य का पहिया, समय का पहिया घूमा है, और इसीलिए आपके जीवन में नए रंगों की बौछार होने वाली है। आपका जीवन नए रंगों से रंगीन होने जा रहा है। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नई नई शुरुआतों से आपके जीवन को नए रंग मिलने वाले हैं। आपके प्रेम जीवन में जो कुछ नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई परमपिता परमेश्वर स्वयं करने जा रहे हैं। आपके आर्थिक जीवन से जुड़ी सभी चिंताएं अब समाप्ति की ओर चल पड़ी है, क्योंकि आपकी तरफ परमपिता परमेश्वर ने हेल्प भेजी है, डिवाइन हेल्प भेजी है, जो आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे, आपको आर्थिक परेशानियों से निकालने में आपकी सहायता करेंगे। ऐसे सहायक, ऐसे अपने दूत को आपके पास उन्होंने भेजा है। बहुत जल्द ही आपको आपके जीवन के कई क्षेत्रों से खुशखबरियां सुनने को मिलेगी। पिछले काफी समय से चल रही पारिवारिक परेशानियां अब अपने अंत की ओर चल रही हैं। बहुत जल्द ही आप पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, एक नएपन का अनुभव करेंगे। मैं आज यहाँ जिनकी एनर्जी पिक कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा उदासी की ऊर्जा में रहे हैं। अभी तक आप कई प्रकार की चिंताओं से घिरे भी रहे हैं। विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक चिंताओं ने आपको बहुत परेशान किया है। ये वो कारण रहे हैं जिसके कारण आप बहुत उदासी की ऊर्जा में रहे हैं अब तक। मैरिड लाइफ, लव लाइफ आपकी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है। इस समय आप सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, और मैं ये भी बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ कि आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, या आपने ही उनको अपने जीवन से अलग किया हुआ है। ये मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ, अभी स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूँ मैं इस मैसेज को, कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ था, उसके बाद आपने ये निर्णय लिया कि आप ऐसे लोगों से कभी संपर्क नहीं करेंगे, और आप अपनी बात पर आज तक कायम हैं। साथ ही आपके सिबलिंग्स वगैरह ने, यानी कि भाई बहन या कजिन्स वगैरह ने भी आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपके रिलेटिव्स ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको समझा नहीं, आपकी सच्चाई को जाना नहीं। ये भी मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ, और यही सब रीजंस रहे जो मैंने आपको बताया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से आप बहुत चिंतित रहे, उदासी में रहे। तो इसका कारण यही सब था, क्योंकि बहुत नज़दीकी जो लोग थे उन्होंने आपको अंदर तक छलनी कर दिया था। लेकिन ये तो हुई सब पुरानी बातें। अब जो होने जा रहा है
वो ये है कि आपके भीतर ऊर्जाओं का परिवर्तन हो चुका है। आप बहुत तेजी से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपका भाग्य चक्र घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आपका भाग्य चक्र अब आपके पक्ष में घूम चुका है। इसीलिए आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आप शक्ति में आ रहे हैं और शक्ति को संसार नमन करता है। आप अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन में जादुई परिवर्तन देखेंगे। चमत्कारिक परिवर्तन आपके आर्थिक और सामाजिक जीवन में होने वाला है, क्योंकि आप बहुत हाई स्ट्रेंथ में जाने वाले हैं। बहुत शक्ति में आपको परमपिता परमेश्वर लेकर आ रहे हैं। और ये जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया था और आपको बुरी परिस्थिति में अकेला छोड़ दिया था, वे सब आपके आगे चूहे बिल्ली की तरह सरेंडर कर देंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर अपना हाथ और अपना साथ दोनों आपको दे रहे हैं। अपना हाथ वे आपके सर पर रख रहे हैं और आपका साथ देने के लिए वे अपने किसी न किसी दूत को आपकी ओर भेज चुके हैं, जो आपके प्रेम जीवन और आपके आर्थिक जीवन को ठीक करने में आपकी मदद करने वाले हैं। आपके भीतर एक नई वैचारिक क्रांति जन्म ले रही है। आप नए नए विचारों के आयामों को छूने वाले हैं। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि वैचारिक क्रांति आपके जीवन को बदल कर रख देने वाली है। आपके विचारों में ये सकारात्मक परिवर्तन संसार को भी परिवर्तित कर देने की क्षमता अपने अंदर लिए आ रहा है। आपके विचारों की शक्ति को ये संसार भी देखेगा। आपकी उन्मुक्तता को, आपकी स्वच्छंदता को, आपकी स्वतंत्रता को ये संसार भी देखने वाला है कि जीवन को अपने शर्तों पर जीने के लिए कितने संघर्ष इस जीवन में करने पड़ते हैं। इसका उदाहरण आप बनने जा रहे हैं। प्रकृति के साथ आपका लगाव, प्रकृति के साथ आपका अलाइनमेंट, मदर नेचर के प्रति आपका झुकाव और बढ़ने जा रहा है। और ये झुकाव सदा सदा आपको सकारात्मकता की तरफ ही ले जाएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रकृति के अधीन होते हैं, हम जैसे जैसे प्रकृति के और नज़दीक जाते हैं, वास्तव में हम जीवन के और नज़दीक जा रहे होते हैं। हम जीवन को और आनंद से जीने लगते हैं। प्रकृति हमें सुंदरता प्रदान करती है, प्रकृति हमें भीतर की सुंदरता प्रदान करती है। और आने वाले समय में इन परिवर्तनों का अनुभव आप अपने भीतर व अपने बाहर की दुनिया में अवश्य करने वाले हैं। अच्छा, मुझे अभी ये चैनल हो रहा है कि जिनके साथ भी आप इस समय सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, आप लवर हो सकते हैं या वैवाहिक जीवन में जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, तो जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं, फिलहाल वो मुझे बहुत उदासी की एनर्जी में दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं और उस समय को याद कर रहे हैं जिस समय आपके पीठ में एक नहीं कई खंजर उतार दिए गए थे। उन बातों को लेकर काफी उदासी में वो मुझे नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये उदासी तो उनके हिस्से की ही है और अपने कर्मों को तो हर व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है। इससे श्री राम और कृष्ण भी नहीं बच सके। यहाँ आने के बाद, इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद श्री राम श्री कृष्ण भी इस कर्म को भोगने से नहीं बच सके। इस पर किसी शायर ने बड़ी अच्छी 2 पंक्तियां कही है कि मेरे मायूस बंदे, ये दुनिया एक नापाक बस्ती है, खुदा भी यहाँ आकर रोया है, तेरी मेरी क्या हस्ती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भगवान भी इस धरती पर आ जाते हैं तो उनको भी रोना पड़ता है, उनको भी ये सब झेलना पड़ता है। तो मैं और आप तो फिर उनके भक्त हैं। इससे जो संदेश
मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि ये दुनिया, इसमें जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार लेना ही जीवन को जीने का सबसे उत्तम तरीका है। अर्थ यह है कि जब हम उसकी रजा में राजी हो जाते हैं, उसकी मर्जी में हम अपनी मर्जी को विलीन कर देते हैं, तो सब कुछ हमारे लिए बेहतर हो जाता है। आज एक रोटी मिली है तो एक में भी मैं खुश हूं, कल एक नहीं भी मिली है तो भी मैं खुश हूं। आज मुझे चोट लगी है तो चोट का दर्द तो अवश्य होगा, किंतु वो शारीरिक रूप से। मैं मानसिक रूप से किसी दर्द को अपने भीतर पनपने नहीं दूंगा, क्योंकि ये जीवन वास्तव में प्रसन्नता का सागर है। यहाँ दुख द्वेष क्लेश का कोई स्थान नहीं है। ये दुख द्वेष क्लेश तो व्यक्ति के अपने मन की उपज है। इस जीवन रूपी पवित्र गंगा में जितना स्नान आप कर सकते हैं, जितनी डुबकी आप लगा सकते हैं, जितना आप यहाँ से आनंद ले सकते हैं, बस उसी आनंद को समर्पित है ये जीवन। और बाकी जो सब कुछ यहाँ चल रहा है वो सब कुछ यहीं धरा रह जाना है। कुछ भी न जाना है हमारे साथ, न कुछ भी रह जाना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन आनंद और अनुभव का वो सागर है, आनंद और अनुभव की वो गंगा है, जिसमें आप जितना बहते चलेंगे उतना ही आपको प्राप्त होता चला जाएगा। आनंद की गंगा में बहिए, आप अनुभव की गंगा में बहिए। अनुभव अच्छे हो बुरे हो, उसकी अच्छाई और बुराई को छोड़ करके अनुभव को अपने साथ रखिए। जीवन आपका सरल हो जाएगा, ये जीवन आपको आनंदमयी लगने लगेगा। और तब असल मायनों में आप प्रेम के अर्थ को भी समझ सकेंगे कि प्रेम का सच्चा स्वरूप वास्तव में होता कैसा है। तो आपके भाग्य परिवर्तन के साथ आपकी ऊर्जाओं में परिवर्तन, आपका शक्ति में आना और आपका आनंद की ऊर्जा को अपनाना आपके जीवन को पूर्णतः बदल रहा है। ये सारी बातें आपके जीवन में आपके अच्छे कर्मों का ही फल है। ये सारी बातें आपके जीवन में आपके अच्छे विचारों का ही परिणाम है। इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए, पवित्रता को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने चरित्र से नहीं डिगना चाहिए। तो जो मैं बहुत स्ट्रांगली मैंने ये टैरो से फील किया है कि आपके जो पर्सन है जिनके भी साथ आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा उदासी की स्थिति में है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उन्होंने किया तो बहुत कुछ खराब था, लेकिन उस बात का एहसास कहीं ना कहीं मन में कर रहे हैं और अब पछतावा हो रहा है कि ऐसी परिस्थिति में आपको शायद न डाला होता तो आज ऐसे दिन न बने होते। लेकिन आपके प्रेम जीवन और आपके वैवाहिक जीवन में नई शुरुआत के संकेत स्पष्ट रूप से मैं यहाँ देख सकता हूँ। आपके जीवन के कई क्षेत्रों में शुरुआत के संकेत, आपके जीवन के कई क्षेत्रों में परमपिता परमेश्वर द्वारा सहायता भेजे जाने के संकेत भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और अभी एक कहते कहते ही मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है, वो ये कि परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इसीलिए अब आपको चिंता मुक्त जीवन बिताना है। तो चलिए ले लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, कुछ स्पिरिट गाइड मैसेजेस। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक ऊर्जाओं का आदान प्रदान न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिल सकता हो
कुछ लाभ मिल सकता हो, कुछ शांति प्राप्त हो सकती हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या संदेश है। उससे पहले आपको बता देता हूं आज के नंबर्स है 2, 3, 4 एंड 7। अब इसमें कमाल की बात यह है कि जब 3 और 4 को आप ऐड करेंगे तो 7 हो जाता है। और ये 2, 3, 4 और 1 ये एनर्जीज लगातार पिछली कई रीडिंग्स में आई है, तो निश्चित रूप से स्थायित्व आपके जीवन में आ रहा है, लक आपके फेवर में आ रहा है और कहीं ना कहीं आपके भाग्य के सितारे बुलंदियों पर चलने के लिए तैयार है। नंबर वन की एनर्जी आपको बुलंदियों पर ले जाने के लिए ही आ रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है संदेश। कोजी अप विथ रिस्क, तो आपको रिस्क लेने से इस समय डरना नहीं चाहिए। अब ये रिस्क क्या हो सकता है? ये रिस्क वो हो सकता है जो आपने अब तक ना लिया हो। शायद अपने भीतर की कोई बात जिसको आप करना चाहते थे, जो आपने अभी तक ना किया हो, और हो सकता है वो कर लेने से जो है आपका जीवन बदल जाए। तो इस प्रकार भी रिस्क होता है ना। तो कोजी अप विथ रिस्क का कार्ड कह रहा है कि जीवन में रिस्क लेने से अब आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय आपके फेवर में है। आप जो कुछ भी करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। इसीलिए ये संदेश आपको बता रहा है कि इस समय का उचित उपयोग आपने करना चाहिए। ये समय आपके पक्ष में है। फियर्स सेरेनिटी का कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर शक्ति आ रही है, जो कि हमने स्ट्रेंथ के कार्ड से भी टैरो में देखा कि आप स्ट्रेंथ में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति में आने वाले हैं। तो फियर्स सेरेनिटी का कार्ड भी सेम बात को रिपीट कर रहा है कि आपके भीतर निर्भयता जन्म ले रही है, आप पावर में आ रहे हैं। व्हाट डज योर सोल से? आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? तो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आपके इंट्यूशन पावर इस समय स्ट्रांग है, क्योंकि जैसा कि हम देखते ही आ रहे हैं कि आप पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं। तो आपके भीतर से जो आवाज आ रही है, व्हाट डज योर सोल से स्पष्ट कह रहा है कि उसको सुनिए, जो आपके अंतरात्मा की आवाज है, और उस राह पर चलिए जो राह आपको अपनी अंतरात्मा दिखा रही है, जो आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है। उस रास्ते पर आप चलिए तो आपकी विजय सुनिश्चित है। द गुड काइंड, तो गुडनेस और काइंडनेस की एनर्जी आपके भीतर पहले से भी है, अब और अधिक बढ़ जाने वाली है। आप हर कार्य को, शायद पहले आप किसी कार्य को करने में चिढ़ जाते होंगे या एनर्जीज आपकी थोड़ी बिखर जाती होगी, लेकिन अब आप बड़े से बड़े कार्य को, मुश्किल से मुश्किल कार्य को, कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी आप गुडनेस और काइंडनेस से सॉल्व कर देंगे। ऐसी एनर्जी में आप आने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक सुंदर एनर्जी है, इसको जरूर आपने क्लेम करना चाहिए। कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स, कल भी ये संदेश निकला था। आप ही की तरह के लोग अब आपको मिलने वाले हैं। आप ही की तरह आत्माएं आपसे टकराने वाली है, जो आपकी तरह प्योर होंगी, जिनकी सोच आपसे मिलती होगी, जो इस जीवन को अपने फुलेस्ट पर देखते होंगे, जो इस जीवन को अपने सबसे ऊंचे शिखर पर जीने की इच्छा रखते होंगे। ऐसे लोगों से आप जल्द ही मिलने वाले हैं। जल्द ही आपके जीवन में ऐसे लोगों की एंट्री होने वाली है, क्योंकि पिछला सब कुछ आपके जीवन से अब जा चुका ना। तो अब जब जगह बन गई है, खाली हो गई है जगह, तो अब वहां पर वो लोग आने वाले हैं, ऐसी आत्माएं आपसे टकराने वाली है जो आप ही की तरह है। द नाउ, अभी में आ जाए, कल भी एक कार्ड निकला था द नाउ। तो इससे मैं स्पष्ट ये फील कर पा रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा पास्ट और बहुत ज्यादा फ्यूचर में हैं। आप जीवन की कक्षा में प्रेजेंट नहीं है, आप जीवन की कक्षा से एब्सेंट चल रहे हैं। जो वर्तमान में जो कक्षा चल रही है, वर्तमान में जो जीवन की पाठशाला है, वहां से आप एब्सेंट हैं। आप पास्ट में हैं
आप फ्यूचर में हैं लेकिन आप प्रेजेंट में नहीं हैं। तो आपको ये स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि प्रेजेंट में आ जाइए तो सब कुछ आपके लिए प्रेजेंट हो जाएगा। आप अचानक फिर जादू देखेंगे कि सब कुछ आपके लिए प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि आप ही एब्सेंट हो रहे हैं प्रेजेंट से, इसीलिए आपके लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से आपको इस संदेश पर जरूर चलना है, इस संदेश को जरूर अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि ये संदेश कल भी आया था। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। आपकी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, जो मैंने टैरो में भी बार बार कहा। जब मैं टैरो रीड कर रहा था तब भी मैंने आपको बार बार ये बात बताया कि आपकी ऊर्जाओं में जादुई परिवर्तन होने जा रहे हैं, चमत्कारिक परिवर्तन आपके ऊर्जा में, आपके जीवन में होने जा रहे हैं। और शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल का कार्ड भी यही कह रहा है कि अब अपनी नई शक्ति में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएं। अनस्टिक द स्टक। तो जो कुछ फंसा है, जो कुछ चिपका हुआ है मन में, वही पास्ट, वही फ्यूचर, तो ऐसी बातों को अपने भीतर से निकाल फेंके। अनस्टिक द स्टक का कार्ड कह रहा है कि अनस्टिक कर दें जो चिपकी हुई है ऐसी बातें, यादें, सड़ी गली बातें जो हमारे भीतर सालों साल से पल रही है, वो वास्तव में हमारे अंतर को सड़ा रही है, हमारे मन मस्तिष्क को खराब कर रही है। इसीलिए ऐसी बातों को अपने मन से हटा दे, और ऐसे लोगों को भी जो आपको इन सब बातों में धकेलते हो या जो आपको नेगेटिविटी में लेकर जाते हो, ऐसे लोगों को भी अनस्टिक कर दे अपनी लाइफ से। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दे। जो भी आपको नकारात्मक ऊर्जा में ले जाता हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई याद हो, चाहे वो कोई विचार हो, इन सभी को आपने अनस्टिक कर देना है, हटा देना है। कोई परिस्थिति बन रही है तो मैं वहां से अलग हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति मुझे इस तरह की बातें कर रहा है जिससे मैं नेगेटिविटी में जा रहा हूं, तो मैं उस व्यक्ति से दूर हो जाऊंगा। कोई विचार यदि मुझे उधर ले जा रहा है तो मैं अपने विचारों को कहीं और लेकर जाऊंगा, किसी और दिशा में लेकर जाऊंगा। इस तरह से आपको अपने जीवन से इन सभी बातों को निकाल फेंकना है जो चिपकी हुई है, वो वास्तव में आपके जीवन को सड़ा रही है, आपके विचारों को गला रही है। तो इस ऊर्जा से बाहर आना आपके लिए बहुत आवश्यक है, और आप निश्चित रूप से इस ऊर्जा से बाहर आएंगे, क्योंकि शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल का कार्ड ये कह रहा है कि अब आप एक नई ऊर्जा में एंट्री लेने जा रहे हैं। इसीलिए ये सारी बातों को आपके भीतर से निकलना ही होगा, और आप स्वयं ऐसा करेंगे। इन फ्लो विथ मनी, तो धन के साथ आप फ्लो में रहने वाले हैं। जो धन का प्रवाह आपके जीवन में रुक गया था वो अब चल पड़ने वाला है, उसमें मूवमेंट आने वाली है, और आप और धन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे सामंजस्य में रहने वाले हैं। आने वाले समय में धन के मामले में आपका जीवन सूर्य की तरह चमकने वाला है। ये मैं अभी चैनल कर रहा हूँ इस मैसेज को। और टैरो से भी मैंने आपको बताया था कि आप धन के मामले में बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में धन के मामले को ठीक करने के लिए परमपिता परमेश्वर सहायता भेज रहे हैं। ये मैं आपको टैरो से बता चुका हूँ, और ये संदेश उस बात को पूरी तरह से सत्यापित करता है। वन स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। एक कदम बढ़ाने की देरी है, सब कुछ आपके लिए तैयार रखा है। शायद आप कदम बढ़ाने से डर रहे हैं, तो उस डर से आपको बाहर आना है। शायद आप कुछ ऐसा आपके मन में है जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, या लोक लाज से नहीं करते, या कोई ना कोई ऐसा हेजिटेशन आपके मन में है, लेकिन उस भावना से आप बहुत जल्दी ही बाहर आएंगे, और आप वो कदम उठाएंगे जिस कदम को उठाने के बाद पूरी तरह से आपका जीवन बदल जाएगा। 360 डिग्री आपका लाइफ घूम जाएगा, जो कि हमने टैरो से भी देखा कि आपका भाग्योदय का समय है। ये आपका भाग्य चक्र आपके पक्ष में चल रहा है। आप जीवन में आनंद के रथ पर सवार होने वाले हैं।
राइज का संदेश स्पष्ट कह रहा है कि आपके जीवन का उदय होने वाला है। जैसे सूर्योदय होता है ठीक वैसे ही आपके जीवन का उदय होने वाला है। अब अपने ही जीवन को आप नए रूप में देखेंगे। अब ये जीवन अंधकार से मुक्त होगा। अब आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा, क्योंकि यहाँ से आपका जीवन नया मोड़ ले रहा है। यहाँ से आपका जीवन नई ऊर्जा में आ रहा है। बहुत ही सुंदर संदेश निकले हुए हैं। आपने क्लेम जरूर करना है रीडिंग को। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, भले ही मेरे पास यदि समय नहीं हो तो जब समय मिलता है मैं तब पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और मेरी गुड विशेष मैं आप सभी के लिए निरंतर देते रहता हूँ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्लेम करना चाहिए आपने रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं क्या है एंजल डाउनलोड्स। यस, सबसे पहला कार्ड आया है यस का, यानी कि आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए यस है। आप जो भी करना चाह रहे हैं उसके लिए यस कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर। या बहुत दिनों से जो आपने प्लान वगैरह किया है, जो आपने मांगा है, उसके लिए यस कहा जा रहा है। लेकिन यस का संदेश आपके लिए निकला है। गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है, तो शेर के विरुद्ध गीदड़ ही समूह बना सकते हैं, लकड़बग्घे ही समूह बना सकते हैं। शेर को समूह की आवश्यकता नहीं होती, वह अकेला काफी होता है। तो जब भी आपके विरुद्ध कुछ इस तरह का ग्रुप बना करके लोग ये करें ना, तो बस मन में ये संदेश ले आइएगा, गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है, तो अपने आप ही सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे, तो निश्चित रूप से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होने जा रहा है। ऐसा मजबूत होने जा रहा है जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा। फादर्स लव, किसी को अपने पिता के प्रेम की याद आ रही है या कोई अपने बच्चे को याद कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे संदेश मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं फादर्स लव की बात आ रही है, पिता के स्नेह की बात आ रही है। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। बैक टू बैक धन को लेकर मैसेज निकल रहे, कल भी निकले थे। आप परमात्मा के अंश हैं। आपको बता रहे हैं परमपिता परमेश्वर कि आप उनके ही अंश हैं। तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। कोई आपको इस सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर शायद आपको इस सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो चैनल भी किया था कि आपके पार्टनर बहुत उदासी में है, तो हो सकता है कि वे ही आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। तुमसे मिलकर तुम्हें बुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। बहुत ही सुंदर। योर मदर लव्स यू द मोस्ट। आपकी माता जी आपसे ही सबसे अधिक प्रेम करती है। बेशक हो सकता है जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिसमें थोड़े मन मुटाव हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी माता जी आपसे ही सबसे अधिक प्रेम करती है। स्टार पावर ब्लेसिंग्स, तो आपको सितारों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो इससे मुझे ये भी मैसेज मिलता है कि आपको सितारों के नीचे जाना चाहिए, आपको स्टार्स के नीचे जाना चाहिए, स्टार गेजिंग करना चाहिए, देखना चाहिए स्टार की तरफ। उससे आपको लाभ मिल सकते हैं। स्पिरिचुअल एक्सेलेरेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअल अपग्रेड्स, मूव फॉरवर्ड। तो आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आप सही रास्ते पर है। योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट। आपके पार्टनर आपसे ही प्रेम करते हैं, आपसे ही प्रेम करते हैं। बिटर टंग, कोई कड़वी जबान बोलने वाला व्यक्ति आप है या आपके आसपास कोई है। फाइनेंशियल अबंडेंस, बैक टू बैक फाइनेंस से रिलेटेड संदेश आपके लिए निकल रहे हैं। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। ये तो हम टैरो से भी देख चुके हैं कि आपके जीवन में नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।